हेलो फ्रेंड, मैं चंदन कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एज आयु संबंधित प्रश्न देखेंगे। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। आइए हम लोग एज पे नया टॉपिक है जिसको देखते हैं। एज में जैसे जनरली क्वेश्चन तीन तरह से क्वेश्चन पूछता है। या तो आपसे पूछेगा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, या फिर इक्वेशन बेस्ड पूछेगा, या फिर आपसे पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड। रेशियो एज में हम लोग जनरली तीन टाइप का ही प्रश्न आता है। एक तो या तो आपसे रेशियो बेस्ड पूछेगा, या इक्वेशन बेस्ड पूछेगा, या स्टेटमेंट बेस्ड पूछेगा। इसमें एज में कोई ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। जैसे इसमें पूछ देगा आपसे, जैसे मान लीजिए कि मेरा उम्र अभी 20 साल है, हमसे पूछ दिया कि 10 साल पहले मेरा उम्र कितना था, तो आज 20 साल है तो 10 साल पहले कितना होगा, तो 10 वर्ष होगा। अगर आज से 10 वर्ष पहले मेरा 10 साल एज था तो प्रेजेंट अभी का एज कितना होगा, तो 10 साल पहले मेरा एज अगर 10 साल था तो आज मेरा एज 20 साल होगा। अगर आज प्रेजेंट में मेरा एज अगर 20 साल है, हमसे पूछ दे कि 5 साल बाद मेरा एज कितना होगा, तो अभी तो प्रेजेंट में 20 है, 5 साल बाद कितना होगा, तो 20 5 25 हो जाएगा। तो ये बाद का जो 5 साल बाद का होगा, यही हमसे पूछ दे कि अगर मेरा एज अभी 20 साल है और 5 वर्ष पहले कितना था, तो 5 वर्ष पहले मेरा 15 साल का हो जाएगा। और यही बोले कि वर्तमान में कितना है, जैसे 5 साल पहले मेरा वर्तमान एज कितना, 5 साल पहले मेरा एज 15 साल था, तो वर्तमान में कितना है, तो 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20 साल। बस इसी पे आधारित क्वेश्चन रहता है। और मेरा एज में 3 टाइप का ही क्वेश्चन आएगा आपका। एक रेशियो बेस्ड रहेगा, दूसरा इक्वेशन बेस्ड रहेगा, तीसरा स्टेटमेंट बेस्ड रहेगा। और जब भी रेशियो बेस रहेगा, रेशियो बेस में जब भी दो व्यक्ति का रेशियो बेस में क्वेश्चन रहेगा, जैसे दो व्यक्ति का रेशियो बेस में रहेगा कि राम और श्याम का आयु का अनुपात 4 वर्ष पहले इतना अनुपात इतना था, 5 वर्ष बाद अनुपात इतना होगा, दो व्यक्ति का रेशियो में रहेगा, तो उसको हम लोग ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को इक्वल करेंगे। फिर से सुन लीजिए, दो व्यक्ति का जब एज रेशियो में अलग अलग रहे तो हम इसको इक्वेशन को बराबर करेंगे और उसके बाद हम आंसर निकालेंगे। चलिए देखते हैं कि वे क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा। जैसे कि मेरा बोला है 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 11:14 के अनुपात में थी तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु 13:16 होगी, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो व्यक्ति है जो उसका रेशियो अलग अलग है, तो इसको हम इक्वेशन बराबर करके कैसे करेंगे। जैसे कि 4 वर्ष पहले जो है 4 वर्ष पहले ए और बी का जो रेशियो का अनुपात है 11:14 है। और फिर बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद जो है अनुपात 4 वर्ष बाद जो उनकी आयु का अनुपात है वे है 13:16 में है। तो ये 4 वर्ष पहले का और ये 4 वर्ष बाद का जो आयु है यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे, हो जाएगा 8 वर्ष। और यहाँ पे हम रेशियो देखेंगे कि रेशियो में मेरा डिफरेंस कितना का है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रेशियो का डिफरेंस जो है 2 का है, और यहाँ जो है डिफरेंस कितना का है, तो 8 का। तो इस तरह से हम रेशियो को बराबर करेंगे। अगर ये रेशियो बराबर नहीं रहता, मान लीजिए कि यहाँ पे 16 रहता, यहाँ पे 17 रहता, तो यहाँ पे रेशियो बराबर नहीं रहता। उस कंडीशन में क्या करते, इस क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस को यहाँ गुना करते और इन दोनों को डिफरेंस को यहाँ गुना करके फिर बराबर करते हम रेशियो को। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेशियो बराबर है, दोनों 2:2 में है, तो हम मेरे अनुसार अनुपात 2 यहाँ पे है 8, 2 इक्वल टू है 8, 2 का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 8 भागा में हो जाएगा 2, तो 4 हो जाएगा। 1 का वैल्यू अगर 4 आता है तो इस रेशियो में गुना कर दीजिए, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इस रेशियो में गुना कीजिए या इस रेशियो में गुना कीजिए, आंसर वही आने वाला है। जैसे कि हम अगर इस फर्स्ट वाला रेशियो में गुना कर देते हैं, 1 का वैल्यू 4,
तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 गुना 4 यानी कि 44 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 14 चौके 56 हो जाएगा। दूसरा का वैल्यू 14 गुना 4 56 हो जाएगा। तो ये जो मेरा आया, एक का वैल्यू 4 आया, इसमें गुना किए, तो ये कब का आया, ये जो आया है 4 वर्ष पहले का। ये जो मेरा रेंज आया है 4 वर्ष पहले का, यानी कि यहाँ पे 44 साल आया एज, लेकिन ये 44 साल जो है कब का है, 4 वर्ष पहले। यानी कि 4 वर्ष पहले अगर हम 44 साल के होंगे तो अभी कितना होंगे, अभी मेरा 48 साल होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि अभी मेरा एज 20 साल है, 4 वर्ष पहले 16 साल था, तो अभी कितना है, तो अभी 20 है, तब ना 4 साल पहले 16। तो इसीलिए 4 वर्ष पहले का एज अगर 44 है तो अभी भी 4 वर्ष पहले 44 था, तो अभी कितना हो जाएगा, तो 4 इसमें जोड़ देंगे तो अभी प्रेजेंट में 48 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि ए की वर्तमान आयु क्या है, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगा, 48 होगा। अगर हम चाहें तो समीकरण 2 में भी बैठा सकते हैं। एक का वैल्यू मेरा 4 है, तो 13 का वैल्यू कितना होगा, 13 गुना 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 52। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का, यानी 4 वर्ष बाद अगर हम 52 साल के थे तो अभी कितना का है, तो 4 वर्ष बाद हम 52 के थे, तो प्रेजेंट में 4 वर्ष क्या करना होगा, प्रेजेंट में लाने के लिए 4 वर्ष माइनस करेंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा कितना, ए की वर्तमान आयु हो जाएगा 52 में से 4 घटा देंगे तो 48। तो ए की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो 48। इस तरह से हम इक्वेशन, दो इक्वेशन जब भी दिया रहे, दो व्यक्ति का अलग अलग रेशियो में दिया रहे इक्वेशन, तो हम इस ट्रिक से बनाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था तथा 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए रेशियो बेस्ड, दो व्यक्ति का अलग अलग रेशियो दिया हुआ है, तो इसको भी हम इक्वेशन को बराबर करके करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले का दिया हुआ है रेशियो, पहले का जो रेशियो है ए अनुपात बी का, वे मेरा दिया हुआ है 2:3। फिर 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पश्चात जो का रेशियो जो दिया हुआ है वे दिया हुआ है 5:7। तो इसमें हम बताए थे कि इक्वेशन को बराबर करते हैं। तो इक्वेशन जब बराबर कर रहे हैं तो यहाँ डिफरेंस जो देख रहे हैं, तो 5 और 2 का, 3 का, और यहाँ जो डिफरेंस है 4 का, तो यहाँ पे इक्वेशन बराबर नहीं हो रहा। तो इक्वेशन जब बराबर नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, हम इसका जो डिफरेंस है इन दोनों को यहाँ पे गुना करेंगे, तो 5 और 2, 2 का डिफरेंस हो रहा है, और इसका जो डिफरेंस है 2 और 1 का, 3 और 2 का, वे है 1 का, इसका इक्वेशन को यहाँ कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा ए का रेशियो 2 गुना 4, और यहाँ हो जाएगा मेरा 3 गुना 6, और ये 1 से दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5, और ये हो जाएगा मेरा 7। तो अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन यहाँ से डिफरेंस कर रहे हैं, तो 1, 4 और 5 का डिफरेंस 1, 6 और 7 का जो डिफरेंस है मेरा 1 है, और मेरा इक्वेशन जो हो गया बराबर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद में जो था ये वाला जुट जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 8, यानी 1 का वैल्यू है 8। तो या तो इसमें बैठा दीजिए या फिर इस समीकरण में बैठा दीजिए। तो 1 का वैल्यू 8, तो 4 का अगर हम इसमें बैठाते हैं, 1 का वैल्यू अगर 8 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 4 गुना में 8 यानी कि 32 हो जाएगा, और फिर 1 का वैल्यू 8, तो 8 गुना में 6 सेकेंड वाला हो जाएगा, 8 6 गुना 8, ये हो जाएगा 8 6 48 हो जाएगा। तो फिर अब हम यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि ये कब का, इस जो रेशियो बैठाए हैं ये कब का है, 4 वर्ष पहले, यानी 4 वर्ष पहले ए जो था 32 साल का था और बी जो है 48 साल का है। तो 4 वर्ष पहले था, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करना होगा, जैसे हम बताए थे कि मेरा एज 20 साल है, 4 वर्ष पहले 16 था, तो वर्तमान में क्या करना होगा, मेरा 20 लाने के लिए जोड़ना होगा 4। तो इसीलिए अगर 4 वर्ष पहले ये ए 32 था और 4 वर्ष पहले बी 48 था, तो प्रेजेंट में लाने के लिए क्या होगा, इसमें 4 को हमको ऐड करना होगा। 4 जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 52। अब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो ये वर्तमान आयु हो गया। आप चाहें तो इसमें भी बैठा सकते थे, इसमें अगर बैठाते हैं तो 1 8 5 40 होता ए का, और इसका हो जाता 8 7 56, लेकिन ये कब था, 4 वर्ष बाद ये होता। तो प्रेजेंट में लाने के लिए 4 वर्ष इससे माइनस करते, 4 वर्ष इससे माइनस करते, तो ये हो जाता मेरा 36, और 4 वर्ष 8 7 56, ये हो जाता मेरा 52।
तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो रेशियो से हम बहुत ही आसानी से बना देंगे। आइए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 18 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 8:13 था। उनकी उम्र में वर्तमान अनुपात जो है 5:7 है। तो ए की वर्तमान उम्र कितनी है? तो 18 वर्ष पहले, यहाँ हम देख रहे हैं 18 वर्ष पहले जो था ए और बी, ए अनुपात बी का जो रेशियो था 8:13 था। फिर देख रहे हैं कि उनकी उम्र में वर्तमान प्रेजेंट एज जो है वे कितना दे दिया है? 5:7। तो यहाँ दो रेशियो का है, तो इसको हम रेशियो में क्या करेंगे, बराबर करके देखेंगे। 8 5 3 का डिफरेंस है, और यहाँ देख रहे हैं 13 7 6 का डिफरेंस है। डिफरेंस जब बराबर नहीं आ रहा है तो हम वही बोले थे कि इसका डिफरेंस को यहाँ से गुना करेंगे और इसका डिफरेंस को यहाँ से गुना करेंगे। 5 7 का डिफरेंस 2 का, और 8 और 13 का जो डिफरेंस है 5 का, तो यहाँ गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 गुना 16 ए का, और 13 गुना 26 बी का, और ये हो जाएगा 5 5 25, और ये हो जाएगा 7 5 35। अब हम यहाँ पे डिफरेंस जो है ए और बी का देखेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है आ रहा है 16 और 25, 9 का डिफरेंस आ जा रहा है, और 26 और 15 जो भी बढ़ रहेगा उससे घटा देंगे। तो 26 और 35 देख रहे हैं, यहाँ डिफरेंस जो है मेरा 9 का है। तो दोनों जगह मेरा डिफरेंस बराबर आ गया। तो ये दिया हुआ है कितना वर्ष पहले? 18 वर्ष पहले। यहाँ पे जो डिफरेंस है 18 वर्ष है, और मेरे अनुसार जो डिफरेंस है वे 9 का है, यानी कि 9 = 18 है। तो 1 = कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18। 1 का वैल्यू 2 आ गया, तो 1 का वैल्यू 2 आ गया, तो 16 का वैल्यू हम या तो इसमें बैठा दें या इसमें बैठा दें। तो हम वर्तमान में ही बैठा देंगे ताकि हमको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम 1 बराबर 2, तो 25 बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और 1 बराबर 2, तो 35 बराबर कितना होगा? 70 हो जाएगा। तो हमको बोला है कि ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु वाला ही ये दिया हुआ था, तो इस रेशियो में बैठाएं तो डायरेक्ट निकल गया। अगर हम इसमें भी बैठाते तो भी मेरा आंसर आता। जैसे कि ये 1 का वैल्यू 2 है, तो 16 का वैल्यू कितना हो जाता? 16 गुना 2 32। लेकिन ये वाला जो था कब किसका था? ये 18 वर्ष पहले का था। तो 18 वर्ष पहले अगर कोई 32 साल का है तो अभी कितना का होगा? तो प्रेजेंट लाने के लिए 18 जोड़ देंगे तो 50। किसी भी क्वेश्चन में बैठा जाएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राम और श्याम की उम्र का अनुपात 5:7 है तथा दोनों के वर्तमान उम्र का योग 72 है। तो राम की वर्तमान आयु क्या है? जब भी एक चीज, इसको क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई किसी से इतना बड़ा है या छोटा है या योग दिया हुआ है, योग दिया रहे, क्वेश्चन में दिया रहे आपका योग, यानी कि टोटल योग दिया रहे, या फिर जोड़ योग दिया रहे, या फिर कुल दिया रहे, या फिर दिया रहे, योग दिया रहे या कुल दिया रहे, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? रेशियो को जोड़ करके भाग दे देंगे, और एक का जो वैल्यू आएगा उसको रेशियो में गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा चीज, अधिक बोले, ये तो हुआ पहला। दूसरा बोलेगा आपको अधिक बोले या फिर कम बोले। अधिक बोले या कम बोले माने ये इससे इतना बड़ा है या राम श्याम से इतना छोटा है। अधिक बोले या कम बोले, या फिर आप तो इसको क्या करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा योग या कुल बोले तो जोड़कर, अधिक या कम बोले या फिर बड़ा या छोटा बोले, या फिर राम श्याम से बड़ा है या फिर राम श्याम से इतना वर्ष का छोटा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले तो इसको घटाकर, यानी कि डिफरेंस अंतर करके इसको जो दिया रहेगा उसमें डिवाइड करेंगे। जब भी योग बोले कुल बोले जोड़ करके रेशियो को जोड़ के भाग देना है। जब भी अधिक कम बड़ा छोटा बोले तो वे अंतर होता है। जैसे कि राम श्याम से 5 वर्ष का बड़ा है या छोटा है, माने क्या है, कितना बड़ा है, तो इससे पता चलता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि राम का एज 10 साल है और श्याम का एज 15 साल है, तो श्याम जो है राम से कितना बड़ा है, यानी कि 5 साल का, या श्याम से राम कितना छोटा है तो 5 साल का, यानी बड़ा बोले या छोटा बोले वे क्या होता है, अंतर होता है। इसी टाइप से यहाँ पे हम देख रहे हैं
कि राम और श्याम की उम्र 5:7 है तथा दोनों की वर्तमान उम्र का योग, यहाँ क्या बोला है, योग बोला है, योग कितना दिया है, 72 है। तो हम बताए हैं जब भी योग बोले या कुल बोले रेशियो को डायरेक्ट जोड़ देना है तो हो जाएगा 7 5 12, तो 12 बराबर 72 दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक का वैल्यू 6 है तो वही वैल्यू रेशियो में गुना करेंगे तो उसका एज आ जाएगा, तो 1 बराबर 6, तो 5 बराबर हो जाएगा 30 और 7 बराबर हो जाएगा 42। यानी कि राम की पूछा, राम की वर्तमान आयु क्या है, तो राम मेरा पहले वाला है तो राम की वर्तमान आयु 30 है। और उसी तरह पूछता कि श्याम की क्या है, तो श्याम क्या 42 है। इसी में चेंज भी कर सकता था क्वेश्चन, बोलता कि 5 वर्ष बाद राम की आयु क्या होता, तो 5 वर्ष बाद पूछता तो यहाँ 5 हम क्या करते हैं, ऐड कर देते। इसी में पूछ सकता था कि 5 वर्ष पहले राम की आयु क्या होता, तो 5 वर्ष हम इसमें माइनस कर देते, इससे मेरा आंसर आ जाता। आइए 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सोहन, मोहन और रोहन की उम्र का अनुपात 6:5:4 है तथा वर्तमान में तीनों की उम्र का योग जो है, तीनों की उम्र का योग 75 वर्ष है। तो रोहन के जन्म के समय सोहन की उम्र क्या थी। यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं, हम पहले भी बोले हैं कि जब योग या कुल दिया रहे तो क्या करते हैं, रेशियो को पूरा जोड़ देते हैं। यहाँ मेरा रेशियो जो है 6:5:4 है। यहाँ कुल योग जो है 75 दिया हुआ है और मेरे अनुसार जो कुल योग है 6 5 11 4 15, तो 15 बराबर 75, एक का वैल्यू आ जाएगा 5, तो इसी तरह ये वैल्यू निकल जाएगा, इसमें गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा सोहन का एज आ जाएगा 6 5 30। इसी तरह मोहन में गुना कर देंगे, मोहन का रेशियो में 5 है तो 5 5 25, और फिर रोहन का इसी तरह आ जाएगा, रोहन का जो एज है वे आ जाएगा 5 चौके 20। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोहन के जन्म के समय सोहन की उम्र क्या थी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ का डिफरेंस कितना का है, तो 30 में से हम घटा देंगे 20 को, तो रोहन के जन्म के समय सोहन की उम्र क्या थी, तो 10 वर्ष आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि योग या कुल कुछ भी बोले और रेशियो दिया रहे, योग या कुल बोले तो जोड़ करके जो दिया रहेगा उसमें भाग देके एक का वैल्यू निकाल के रेशियो में गुना करते हैं, फिर अधिक कम बड़ा छोटा बोलेगा तो अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राकेश रोशन से वर्तमान में 25 वर्ष बड़ा है, यदि वर्तमान में उन दोनों की उम्रों का अनुपात 8:3 है तो राकेश की वर्तमान उम्र क्या है। हम बोले थे जब भी अधिक बोले, कम बोले, बड़ा बोले या छोटा बोले तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे बोला है कि वर्तमान में 25 वर्ष बड़ा है, यहाँ बड़ा जो है कितना है, 25 वर्ष बड़ा है, लेकिन हम मेरे अनुसार बड़ा कितना है, 8 और 3 का डिफरेंस जब करते हैं तो 5 है, यानी कि 5 का वैल्यू दिया हुआ है 25, तो 1 बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 हो जाएगा। 1 का वैल्यू जब 5 होगा तो ये रेशियो मेरा जो दिया था 8:3 दिया हुआ है, 1 का वैल्यू जब 5, तो ये कितना, इसमें 5 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और इसमें 5 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15। तो हमसे पूछा है राकेश की वर्तमान उम्र क्या है, तो राकेश की वर्तमान उम्र आ जाएगा 40। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र का अनुपात, पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है 5:2 और उनके आयु का गुणनफल दिया है 640, तो पिता पुत्र की आयु क्या है सो निकालना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि रेशियो दिया है, मान लिए पिता के रेशियो 5x, पुत्र का रेशियो 2x है, और इनकी आयु का जो गुणनफल है वे हमें दे दिया है कितना, 640, और मेरे अनुसार दोनों के आयु का गुणनफल यानी कि 5x × 2x बराबर है 640, तो 5 × 10 और ये x × x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 640, तो x स्क्वायर बराबर हम यहाँ से देख रहे हैं कि 64 हो रहा है। ये जब वर्गमूल इधर से हटाएंगे तो इधर आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 8, इधर से जब वर्गमूल करेंगे तो 64 का जब हम वर्गमूल करेंगे इधर से जब हटाएंगे इधर आएगा तो 64 बराबर हो जाएगा 8 का निकल जाएगा। जब x बराबर 8 है तो ये कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 40, और ये कितना आ जाएगा, 8x का वैल्यू यहाँ से बैठा देंगे तो 8 × 16, तो इस तरह निकल जाएगा। लेकिन इस तरह का और भी अगर आप याद रखना चाहें तो जब भी आयु का, पिता पुत्र की आयु का गुणनफल क्या है
तो डायरेक्ट इसको कर सकते हैं 640, और गुणनफल बोला तो मेरे अनुसार गुणनफल 640, तो एक का वैल्यू आ जाएगा 64। लेकिन जब भी दो व्यक्ति है, इसमें दो व्यक्ति है इसलिए इसको ओवर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, एक का वैल्यू निकल जाएगा। तो रेशियो मेरा था 5:2, तो 8 बचे क्या होगा 40, और 8 गुना क्या होगा 16। तो डायरेक्ट अगर यही 3 व्यक्ति रहेगा तो क्या करते हम इसको क्यू कर देते, 4 व्यक्ति रहे और उसका गुणनफल दे दे, तो कुछ नहीं रेशियो को गुना करके डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, और फिर 2 व्यक्ति है तो वर्गमूल, 3 व्यक्ति है तो उसका क्यू हो जाएगा, 4 व्यक्ति का अगर देगा गुणनफल तो उसका पावर 4 कर देंगे, जैसा कि ये था। तो इसमें आप याद यही रखना है कि जब रेशियो दिया रहे इतना और उनका गुणनफल दिया रहे तो हम गुना करके डायरेक्ट क्या करेंगे कि भाग दे देंगे। भाग देने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे कितना वेद था, पिता और पुत्र था 2 था, इसलिए हम वर्गमूल निकाले। अगर मेरा 3 रहता तो यहाँ पे हम क्यू करते तो हम x नहीं मान सकते थे। तो आपको अगर ऐसे अच्छा लग रहा है तो इस तरह से बना लीजिए, और अगर इस तरह से अच्छा लग रहा है याद रख सकते हैं तो इस तरह से डायरेक्ट गुना रहेगा, गुणनफल रहेगा तो गुना करके भाग दे देंगे। 2 व्यक्ति है तो वर्गमूल करेंगे, 3 व्यक्ति रहेगा तो उसका क्यू कर देंगे। आइए अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है संध्या की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, उसकी मौजूदा शादी के समय की जो आयु है, शादी के जो समय की आयु से 5/4 गुना है, उसकी लड़की की आयु उसकी आयु की 1/6 है, तो उसकी लड़की की आयु ज्ञात कीजिए। यानी उसकी लड़की की आयु क्या है ये हमको निकालना है। तो इसको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी 2 तरीका है, पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद इसका ट्रिक देखेंगे कि कैसे जल्दी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मान लीजिए संध्या है, संध्या जो लड़की थी इसकी शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, यानी संध्या का वर्तमान में एज है तो ये 6 वर्ष पहले हुई थी। तो संध्या की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। अभी अगर संध्या एस है, संध्या ही है तो 6 वर्ष पहले शादी हुई तो 6 वर्ष माइनस कर दिए, और उसकी मौजूदा जो शादी के समय की आयु से, शादी के जो समय था 6 वर्ष पहले था, आयु से 5/4 गुना है। तो 4 घंटे यहाँ से हम इधर जब कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस गुना कर देंगे हम, तो हो जाएगा 4s और इधर हो जाएगा 5s माइनस 6/30। यहाँ से अगर हम 4s इधर ले जाते हैं तो 5x में से घटाते हैं तो मेरा बच जाता है s। ये 30 को अगर इधर लाते हैं तो संध्या का परसेंटेज निकल जाता है 30। जो फिर हमसे पूछा है कि उसकी लड़की की आयु, उसकी आयु का, तो उसकी आयु का यानी कि संध्या की आयु का, संध्या की आयु का माने गुना 1/6 है, 1/6 यानी कि 6/30, 5 जो निकल गया तो उसकी लड़की की आयु क्या है तो 5 आ गया। दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं कि 6 वर्ष पहले भी हम बोले हैं कि पहले बोले या फिर अधिक, कम, बड़ा, छोटा जब भी बोले तो अंतर होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या है कि 6 वर्ष पहले भी है, यहाँ पे हम लिख लेंगे रेशियो जो है प्रेजेंट का और पास्ट का। अब हम 5 और 4 में देख रहे हैं कि जो बड़ा है, तो जो बड़ा है वो प्रेजेंट एज का रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, और पास्ट यानी कि प्रेजेंट वाला रहेगा, और ये जो रेशियो रहेगा ये बिफोर पहले वाला रहेगा, छोटा जो रहेगा मेरा पहले का रहेगा। तो उस समय शादी के समय की आयु का 5/4 गुना थी, यानी कि प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट के जगह में 5 होगा और ये 4 कहाँ होगा, बिफोर पहले 4 होगा तब ना, अभी 5 है। और यहाँ 6 वर्ष पहले है यानी कि क्या है, पहले है यानी कि अंतर मेरा होगा। तो मेरा अंतर यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, 6 वर्ष का अंतर है, और यहाँ पे अंतर जो हम देख रहे हैं कितना का है, 5 और 4 का अंतर यानी कि 1 है, यानी कि 1 का वैल्यू कितना है 6 है। तो इसका पहले प्रेजेंटेज में कितना, मैंने अभी वर्तमान में ये कितना है 6/30 है, और पहले शादी के समय में कितना था 6/24 था। अब इससे हमसे पूछ रहा था कि उसकी जो लड़की की जो आयु है उसकी आयु का, यानी कि संध्या का जो वर्तमान आयु है उसकी आयु का 1/6 है, तो 6 से हम भाग दे देंगे तो 6/30। तो इस रेशियो से करेंगे तो मेरा बहुत आसानी से बन जाएगा। फिर से समझा रहे हैं, 6 वर्ष पहले हुई थी यानी 6 वर्ष पहले है, या इसका मतलब क्या कि डिफरेंस दिया हुआ, तो यहाँ तो डिफरेंस 6 दिया है,
लेकिन बोला है कि उस शादी के समय की आयु का 5/4 था, यानी कि जो बड़ा वाला वैल्यू रहेगा वो प्रेजेंट हो जाएगा और जो छोटा वाला वैल्यू रहेगा वो पहले वाला आएगा। तो यहाँ डिफरेंस 6 का था, मेरे अनुसार डिफरेंस 1 का है, तो 1 बराबर 6 है, तो 5 बराबर 30 हो जाएगा और 4 6 चौके 24 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा था कि उसकी लड़की की आयु, उसकी आयु का 1/6, तो उसकी आयु 30 है, 30 का 1/6 कितना हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा, जो मेरा आंसर आ जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निशा की शादी 18 वर्ष पहले हुई, उसकी वर्तमान उम्र शादी के समय के उम्र का 20/11 गुना है, तो उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु क्या है निकालना है। तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है, तो इसको या तो आप बेसिक से जब जैसा इसका पहले वाला क्वेश्चन में बताएं उस तरह से बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर इसको हम जाएं तो परसेंटेज मेरा हो जाएगा कितना, बड़ा वाला जो होगा वो परसेंटेज हो जाएगा 20 हो जाएगा, और बिफोर यानी पहले वाला एज जो हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 18 वर्ष पहले हुई मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि पहले, अधिक, कम, बड़ा, छोटा बोले तो क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ डिफरेंस जो दिया हुआ है कितना मेरा है 18, और मेरे अनुसार जो वर्तमान का और पहले का जो डिफरेंस है वो कितना का है, तो 9 का है। तो हम देख रहे हैं कि 9 बराबर 18 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 गुना 18, 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो ये गुना कर देंगे इसमें, तो इसका प्रेजेंट आ जाएगा 40 और बिफोर वाला आ जाएगा कितना 22। तो हमसे बोला है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है तथा उसके पुत्र की जो आयु है उसकी आयु का यानी प्रेजेंट वाली आयु का 40 का कितना है 1/10 है, उसकी आयु का यानी कि पुत्र की आयु, पुत्र की जो आयु है उसकी आयु, जो निशा की शादी से जो वर्तमान आयु उसकी आयु का 1/10, आयु 40 है तो 1/10 कितना हो जाएगा पुत्र की वर्तमान आयु, तो 4 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, बहुत आसानी से कुछ नहीं करना है, अति आराम से क्वेश्चन आंसर निकल जा रहा है। अगर आपको हमारा इस तरह हो गया, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम आपको अभी बता सके। थैंक यू, धन्यवाद।